देखो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में एनपीओ में देखो कोई भी फंड का ना, कोई भी एक्सपेंसेस का फंड बना हुआ रहता है, ठीक है। जैसे प्राइज फंड देख लो यहाँ पर, मैच फंड, स्पोर्ट फंड, प्राइज फंड और क्या बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड, ठीक है। बहुत सारा कम फंड लिखा हुआ है। तो जो भी फंड बना हुआ रहेगा, सुन लो इसका, एनपीओ में जो भी फंड बना हुआ रहेगा ना, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस फंड में माइनस करेंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड इनकम क्या करेंगे, उसमें प्लस करेंगे। और उसको एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे, वो एक्सपेंसेस मानेंगे तो फिर कहाँ दिखाना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसमें 3 अकाउंट बनता है, पता है ना एनपीओ में, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनता है ना। तो कोई भी चीज़ अगर एक्सपेंसेस मानेंगे तो हम लोग का एक्सपेंडिचर साइड दिखाना पड़ेगा। तो जिस चीज़ का हम लोग का बना हुआ, जिस भी टॉपिक का हम लोग का फंड बना हुआ रहेगा ना, ठीक है, उसको कहाँ दिखाना है, बैलेंस शीट में, ठीक है। फंड क्यों, फंड क्या होता है, लायबिलिटीज होता है ना। उससे रिलेटेड जितना इनकम होगा, जैसे डोनेशन फॉर फंड, ठीक है, कोई मान लो फंड के लिए डोनेशन दिया, सब्सक्रिप्शन फंड सब्सक्रिप्शन दिया कोई फंड के लिए, मतलब जो फंड हम लोग का है, या तो इंटरेस्ट ऑन फंड, मान लो हम लोग का फंड का पैसा कहीं बैंक या कहीं डिपॉजिट करके रखें, इन्वेस्ट करके रखें, उसमें जो इंटरेस्ट आएगा वो हम लोग के लिए क्या होगा, फंड इंक्रीज करेगा ना। तो जिससे फंड इंक्रीज करेगा उसको क्या कर देंगे, प्लस। और उससे रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेस रहेगा उसको क्या कर देंगे, माइनस। जैसे मान लो हम लोग प्राइज फंड है, ठीक है, तो कहीं टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो हम लोग प्राइज देंगे, ठीक है। और देखो यहाँ नहीं लिखे, टूर्नामेंट फंड भी हो सकता है, तो प्राइज फंड तो यहाँ लिख देंगे प्राइज फंड, ठीक है। कोई इसमें और पैसा इन्वेस्ट किया, कोई चैरिटेबल संस्था, ठीक है, उसमें दे दिया कि लीजिए 20,000 रुपये, आप बॉल बैट बल्ला सब खरीदिएगा, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे डोनेशन फॉर प्राइज फंड। फिर नीचे मान लो प्राइज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मान लो तुम ही लोग इंटर विंटर में अच्छा करेगा करेगा कि नहीं करेगा नहीं पता, मान लो कहीं से प्राइज मिलेगा कोई, तो उन लोग भी प्राइज देगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइज अवार्डेड क्या हो जाएगा, माइनस। तो मतलब बोलने का मतलब क्या है कि एनपीओ में बहुत सारा ऐसा इवेंट के लिए ना उन लोग फंड बना के रखता है, ठीक है, क्या करता है, फंड बना के रखता है। तो वो फंड हमेशा कहाँ दिखाना, लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। और जो भी फंड देगा यहाँ नाम लिख देंगे, डोनेशन है, सब्सक्रिप्शन इंटरेस्ट है, जितना तरह से उस पर, मान लो भैया हम ये 3 लिख दिए, तो कोई जरूरी नहीं यही 3 आएगा। मान लो कभी लिखा रहेगा इनकम रिसीव्ड ऑन फंड, अब बोले सर तो लिखा ही नहीं इनकम रिसीव्ड ऑन फंड, तो देखना है कि ऐसा मतलब ऐसा इनकम जिससे फंड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो प्लस होगा। उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, माइनस। एक चीज और देखो, जितना का फंड रहता है ना उतना का क्या होता है, इन्वेस्टमेंट भी। क्यों, जैसे जितना का फंड आता है ना उतना पैसा तो अपने घर में तो रखेगा नहीं, वो फंड को क्या करता है, कहीं बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। तो इसलिए मान लो 10,000 का फंड है तो इन्वेस्टमेंट भी कितना का होता है, 10,000 का। एक चीज और, इसमें बैलेंस शीट बराबर करने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। हम अभी दिखा रहे हैं कि बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड जाएगा, ये किधर जाएगा, एसेट साइड जाएगा, ठीक है। और एक चीज सुनो, जितना का फंड रहेगा, मान लो मेरा फंड है 10,000 रुपये, एक्सपेंसेस ज़्यादा, मान लो यार सब जोड़ जाड़ के आया 10,000 और एक्सपेंसेस दिया हो 12,000, ठीक है, अब ज़्यादा हो गया ना। फंड हम लोग के पास 10,000 का है, एक्सपेंसेस हो गया 12,000, तो जो 2,000 जो एक्सेस हो गया यहाँ फंड नील कर देंगे, 10 में 10 जगह नील बचेगा, जो है 2,000 एक्स्ट्रा रहेगा ना वो हम लोग उसको क्या मानेंगे, एक्सपेंडिचर मान के एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल बता रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा, 2 तरह का एग्जाम्पल बता रहे, लिख लो इसको अच्छे से। ध्यान से, हम लोग का मैच फंड दिया हुआ है, ठीक है, तो मैच से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेस होगा सब किस में एडजस्ट करेंगे, मैच फंड में। देखो सब ध्यान से, यहाँ पर मैच एक्सपेंसेस 30,000, सेल ऑफ मैच टिकट 32,000। अब लिख रहा है कि इस पर जो ऊपर में दिया है इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, तो देखो सबसे पहले सुनो यहाँ ध्यान से, सबको बैलेंस शीट में ही लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे मैच फंड, देख लेना सब स्पेलिंग स्पेलिंग सब सही है ना, हम गलती भी बहुत लिखते हैं। 80,000, ठीक है, कितना, 80,000, ठीक है। इसमें से सबसे पहले इनकम जोड़ना, दोनों आंख से देखो तो कौन इनकम लग रहा है तीनों में से। अब बोलेगा सर ये तो आप लिखाए नहीं थे इनकम में, तो देखो मैच फंड है तो मैच में इनकम कहाँ से आएगा, जो टिकट बिकेगा वही ना, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 8, सबसे पहले इनकम को ही लिखना, सेल्स ऑफ मैच टिकट कितना है, देखो यहाँ ध्यान से, तो टोटल फंड बैलेंस, फंड का सरप्लस कितना हो गया, 1,12,000, उसमें से कितना एक्सपेंसेस हुआ है, लेस एक्सपेंसेस 30,000,
कितना बचेगा 80। तो देखो आंसर क्या हुआ तो पता है कि हम लोग का, मान लो इसको आंसर और लिखना चाहता है तो नहीं तो हम बैलेंस शीट बना दिए ना, तो यहीं तो दिख रहा है कि लायबिलिटी साइड में फंड बैलेंस कितना बचेगा 82। ठीक है, वैसे बहुत कोई नीचे में लिख देता है कि 82,000 ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड मैच फंड। ठीक है, लेकिन हम बैलेंस शीट ही डायरेक्ट बना दिए हैं तो लिखने का जरूरत नहीं है। इसको लिखो, एक तो और बनाते 2-3 क्वेश्चन। देखो एक और क्वेश्चन है, प्राइज अवार्डेड कितना है 5,000, प्राइज फंड कितना बना हुआ है 40,000, डोनेशन रिसिप्ट 9%। सुन लो यहाँ पर, ये जो 9% लिखा हुआ है ना, ये जो पैसा होगा ना, जो भी फंड का पैसा था 9% इंटरेस्ट पे कहीं इन्वेस्ट किया है। ठीक है, उससे भी हम लोग को 9% से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नाम है ये इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। कितना दिया हुआ है 2700। बनेगा अपने से कि बना दे, बताओ। प्राइज फंड कितना दिया है, ठीक है, प्राइज फंड कितना दिया है 40,000। हम क्या बोले थे, अभी नहीं बोलना, कुछ नहीं बोले थे। ठीक है, जितना इनकम है, ठीक है, उसको देखो इनकम कौन कौन है, एक डोनेशन और एक और तो कुछ नहीं है, तो लिखो डोनेशन। लिखना हुआ तो पूरा लिख देना, डोनेशन 4 जो लाइन लिखा हुआ है ना, कितना डोनेशन 72 ना 100। उसके बाद इंटरेस्ट कितना है 27, कितना हो जाएगा, हो गया, माइनस एक्सपेंसेस में क्या दिया हुआ है सिर्फ प्राइज अवार्डेड ना, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया दिया गया 5,000, प्लस माइनस भी चेक कर लेना अपने से, 45,000 कि कितना हो जाएगा 44,000। देखो ये जो 9% दिया हुआ है ना, इसको इधर लिख के छोड़ देना, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है 40,000। अब बोलेगा इधर 44,900 है, इधर 40,000 है। ठीक है, तो सुन लो, ये हम सिर्फ दिखाए हैं कि प्राइज फंड में कितना पैसा इधर बचा 44,900 और इन्वेस्टमेंट कितना है 40,000। ठीक है, तो आया समझ में कुछ थोड़ा बहुत।